फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की। अशोक सूटा की कंपनी है, आईटी सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है और क्वार्टर 3 के दौरान बहुत ही जबरदस्त इसने रिजल्ट भी बताया है। प्रदर्शन बहुत ही शानदार है कंपनी का, लेकिन जो तेजी बन रही है वो बहुत ज़्यादा है। कल 20% का अपर सर्किट लगा और आज भी भयंकर तेजी बनी, लेकिन ऊपर की प्राइस से फिर नीचे करेक्शन आने लगा है, प्रॉफिट बुकिंग आने लगी है। तो अब आगे की रणनीति क्या बन रही है? क्या और तेजी बन सकती है या फिर यहां से बड़ी गिरावट हो सकती है? क्या इस लेवल पे एंट्री की जा सकती है और जिसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है क्या प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? अब क्या रणनीति बन रही है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी को लेकर और इसके एनालिस्ट इसको देख इसकी क्या राय बना रहे? क्या इसमें वाकई में इतनी तेजी बननी चाहिए थी या फिर ये एक माहौल बनाया गया है? तो उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपने हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपकी इच्छा है कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, हमने आईपीओ की लिस्टिंग के दौरान ही आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी थी और साथ में बहुत सारा लोगों को प्रॉफिट मिल चुका था। और उस समय भी मैंने कहा था कि आपके पास जो आपका प्रॉफिट है उसको रोके रखे, इसको इसी में रखे, इसको ना निकाले, इसको आगे आपको बहुत शानदार और प्रॉफिट मिल सकता है। और जिस तरह से हमने कहा था, हमारा मिड टर्म टारगेट भी इसमें अचीव हो चुका है, बहुत शानदार लोगों को प्रॉफिट मिल चुका है। और अब क्या रणनीति बन रही है उसको हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा उठापटक हुई है आज के कारोबार में। ओपन हुआ 492 और हाई में चला गया 558 के और लो में चला गया 485 के, लेकिन अभी ये ट्रेड कर रहा है वापस 529.10 पर, करीब 9.47% अप पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर अप डाउन हो रही है और इसी से थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। अब इस समय आपको संभल के रहने की ज़रूरत है। अगर हम इसके कारोबार की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो एक महीने पहले इसका 31 लाख के आसपास इसका कारोबार था। 1 वीक पहले 87 लाख के आसपास कारोबार था, लेकिन कल इसका कारोबार हुआ है 1,43,00,000 का। बहुत बड़ा कारोबार में जंप हुआ। लेकिन आज अभी सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, 12 भी नहीं बजे, करीब 1,35,00,000 का कारोबार हो चुका है। तो कारोबार में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन फ्रेंड्स, इस समय आपको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है क्योंकि कहीं फंस न जाओ आप। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम उस न्यूज़ पे चलते हैं कि क्यों इस पर तेजी बनी। तो फ्रेंड्स, ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नोमुरा फाइनेंशियल के द्वारा बाय की जो रेटिंग दी गई है और उसी से माहौल बन गया जबरदस्त तेजी का। फ्रेंड्स, नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में हैप्पीएस्ट माइंड को कंसिस्टेंट कंपाउंडर करार दिया है और कहा है कि स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप कंपनियों के मुकाबले दुगुना और मिड कैप कंपनियों के मुकाबले यह 1.5 गुना तेजी से ग्रोथ करती जाएगी आगे। उनका कहना है कि इसकी ग्रोथ और ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा ये परफॉर्म इसकी बढ़ने वाली है। नोमुरा ने हैप्पीएस्ट माइंड के वैल्यूएशन को टीसीएस और इन्फोसिस जैसी हैवीवेट कंपनियों से भी ज़्यादा प्रीमियम में किया है। यानी उनका कहना है कि इसकी जो अभी फिलहाल जो इसकी वैल्यूएशन है वो टीसीएस और इन्फोसिस से भी अच्छी है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी जो बात कही है और इस वजह से बहुत ज़बरदस्त माहौल बन गया है। और साथ में 12 महीने का उन्होंने टारगेट 480 का दिया था फ्रेंड। लेकिन सबसे बड़ी बात, नोमुरा की रेटिंग के बाद 12 महीने का टारगेट तो वो एक ही दिन में अचीव हो गया और यहीं से अब थोड़ी चिंता होती है कि बहुत बड़ी इसमें तेजी बन चुकी है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, कंपनी दमदार है, कारोबार उसका अच्छा है। क्वार्टर 3 के दरमियान कंपनी ने प्रॉफिट दुगुना करके बताया, यानी 42.15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 21.38 करोड़ का ही प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट इसने शानदार बताया है। और क्वार्टर 3 की घोषणा के बाद से ही फ्रेंड, जब से रिजल्ट की डिक्लेयर हुआ उसके बाद करीब 60% की इसमें बढ़त हो चुकी है। लेकिन इतनी बड़ी तेजी में कई एनालिस्ट हैं उनको चिंता व्यक्त हो रही है और इस तेजी के दौरान बहुत सारे जो एनालिस्ट है वो चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि स्टॉक की प्राइस काफ़ी बढ़ गई है और कंपनी ने आईपीओ की प्राइस जो रखी थी वो थी 166। बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं उन चिंता व्यक्त कर रहे हैं, इतनी बड़ी प्राइस को बढ़ी हुई देखकर उनको टेंशन हो रही है और उनका कहना है कि बहुत जल्दी प्राइस की बढ़ जाना, इतनी बड़ी प्राइस बढ़ जाना चिंता का विषय है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, कंपनी ने एक साल में अपने प्रॉफिट को भी डबल किया है और आने वाले समय में उनकी ग्रोथ की ज़्यादा संभावना बन रही है, तो प्राइस बढ़ सकती है। और कंपनी ने जो है 166 के मुकाबले, यानी कंपनी ने जो आईपीओ की प्राइस रखी थी 5 महीने पहले जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो करीब 166 की प्राइस रखी थी, लेकिन 111 गुना ज़्यादा है, यानी करीब 351 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। और मैंने उसी दिन आपको कह दिया था कि आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहिए। और फ्रेंड्स, हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का मिड टर्म का टारगेट भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है और बहुत ही शानदार लोगों को प्रॉफिट भी मिल गया। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात अभी जो है एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है।
मार्केट के एक्सपर्ट का कहना है कि नोमुरा ही हैप्पीएस्ट माइंड के आईपीओ की लीड मैनेजर कंपनी थी और कंपनी को अगले 2 या 3 महीने में अपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस के लिए कंपनसेशन मिलने की उम्मीद है। इसलिए इन्वेस्टर को आंख मूंद कर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए और मौका मिले तो प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। यानी बहुत सारे एनालिस्ट है वो इस बड़ी तेज़ी से चिंता व्यक्त कर रहे हैं और उनका सबसे बड़ा उनका कहना है कि जो नोमुरा है उन्होंने ही इसका लीड मैनेजर की भूमिका निभाई थी हैप्पीएस्ट माइंड की टेक्नोलॉजी के लिस्टिंग में। इसलिए पूरा उनके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए और आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। तो बड़ी तेज़ी बन रही है और इस वजह से आपको थोड़ा चिंता करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, अब हम जरा इसके टेक्निकल लेवल को देखें तो फ्रेंड टेक्निकल लेवल बुलिश बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेजी बता रहे हैं टेक्निकल लेवल, यानी आने वाले 1-2 दिन 10 दिन में भी तेजी की संभावना टेक्निकल लेवल के हिसाब से दिख रही है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माहौल बना है। लेकिन इसके जो कम्युनिटी सेंटीमेंट है उसमें सेलिंग प्रेशर भी बता रहे हैं। 67% बाय की कॉल है, 26% सेल की कॉल है और 7% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब लोग इसको बेच भी रहे हैं या प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। तो अगर एक बार हम इसके पिवट लेवल को देखेंगे आने वाले समय में क्या इसकी रेट रह सकती है, तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से गिरावट होती है तो पहला जो सपोर्ट है वो 426 का है। स्टॉक अगर उसे भी नीचे गिरेगा तो फिर जाएगा 370 तक और उसे नीचे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 341 तक। तो फिर से ये गिरावट में 341 तक जा सकता है, यह भी बात आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन यहाँ से अगर बढ़त होती है तो कहाँ तक जा सकता है, तो पहला टारगेट है वो है 511 का। स्टॉक अगर उसे भी आगे दौड़ेगा तो फिर जाएगा 540 तक और उसे अगर आगे स्टॉक जाएगा तो फिर जाएगा 596 तक। तो 2 जो टारगेट है वो तो आज इसने अचीव करके बता दिए। अब एक टारगेट बचा है, तो कहने का मतलब ये तेजी में 600 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन फिर गिरावट हुई तो ये फिर 341 तक भी आ सकता है। तो आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है और मेरा कहना है यही, अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आज इसमें जबरदस्त अप डाउन हो रही है उसमें सोचने वाली बात है, बहुत ही भयंकर। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो आप खुद चिंता व्यक्त करोगे। एक ही झटके में इसकी प्राइस बढ़ी है और जिस तरह से प्राइस बढ़ी फिर वापस नीचे भी आने लगी है, इसलिए आपको जरा सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन कंपनी पे आपको पूरा भरोसा करना चाहिए, बहुत ही शानदार कंपनी है और कारोबार जिस तरह से करती है कंपनी लगातार प्रॉफिट में है और आने वाले समय में इनका प्रॉफिट और बढ़ने वाला है। और मैंने आपको बोला है लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसको होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर आपका नजरिया शॉर्ट टर्म है तो आप सोच समझ के ही इसमें काम कीजिए, आपको स्टॉप लॉस लगा के काम करना चाहिए। आप फिलहाल तो मैं कहता हूँ कि इस समय आप इसमें फ्रेश बाइंग ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से इसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें अभी कुछ भी हो सकता है, नीचे बड़ी गिरावट भी हो सकती है या फिर एकदम तेजी बन सकती है, 20% का अपर सर्किट भी लगता है, कुछ भी नहीं बोल सकते। तो आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना है। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको प्रॉफिट बुक अब कर लेना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको आने वाले समय में ये मालामाल कर सकता है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी का जो कारोबार करने का तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा आगे इसमें ग्रोथ की संभावना बन रही है। और जिस तरह से इसकी जो कंपैरिजन इसका इन्फोसिस और टीसीएस के साथ किया जा रहा है तो आने वाले समय में इसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है और कारोबार जिस तरह से बढ़ेगा तो कंपनी भी आगे बड़ी बन जाएगी। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी इस समय इस दौर में ऐसा आया है स्टॉक कि यहाँ से दोनों तरफ की इसकी लाइन बन रही है, यहाँ से बड़ी गिरावट भी हो सकती है वापस और यहाँ से बड़ी तेजी भी बन सकती है। तो आपको अपने हिसाब से निर्णय लेना है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।